दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक सुबह बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंगवानी गांव में लोगों ने देखा कि बर्फ से ढके और आसमान छूते पहाड़ उन्हें साफ दिख रहे हैं। वो हैरान रह गए। ये नज़ारा कई दशकों बाद दिखाई दिया था। ऐसा कहा गया। ये समझते देर न लगी कि ये और कोई नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जो लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन कम होने की वजह से करीब 200 किलोमीटर दूर से भी दिख रही है। ये तो बात हुई दूर से माउंट एवरेस्ट को देखने की। ऐसे ही अगर आप एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हो तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या ऐसा सवाल आपके मन में आया है? इस वीडियो में चलिए हम पहुंचते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर और वहां से क्या दिखता है इस पर बात करते हैं। शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। इसको नेपाली में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 1953 में इस चोटी पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहुंचे थे। उसके बाद से इस पर 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। पर इसको आसान समझने की भूल ना कर लेना। 300 से ज्यादा लोग इस पर चढ़ते हुए जान गंवा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर एवरेस्ट की बर्फ में ही दफन है। ये जानलेवा पहाड़ है। 8,000 मीटर तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद बहुत ही खतरनाक पड़ाव आता है, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। इस पर्वत पर चढ़ने और उतरने के दौरान सबसे ज्यादा मौतें इसी डेथ जोन में हुई हैं। इसका कारण है बेहद ठंड, तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी, जो समुद्र सतह से सिर्फ 1/3 रह जाती है। हम अगर इससे भी आगे जाएं और ऊपर चढ़ें तो बहुत खतरनाक और बेहद कठिन रास्तों को पार करने के बाद दूर ऊंचाई पर एक चोटी दिखाई देगी, और यही है माउंट एवरेस्ट का आखिरी पड़ाव। आखिर में एक सीधी चढ़ाई वाला रास्ता पार करने के बाद हम माउंट एवरेस्ट के अल्टीमेट शिखर तक पहुंचेंगे। असल में माउंट एवरेस्ट का ये शिखर और पूरा पहाड़ 2 देशों में बटा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग नेपाल में पड़ता है और ज्यादातर हिस्सा नेपाल के अंतर्गत ही आता है, और इसका उत्तरी हिस्सा तिब्बत में पड़ता है। एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ने के बाद अगर मौसम साफ है तो आपको दूर दूर के कई बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। साफ मौसम में आप इससे 400 से 500 किलोमीटर दूर तक के पहाड़ आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये सारे पहाड़ और इसकी सारी चोटियां माउंट एवरेस्ट के सामने छोटे मालूम होते हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर खड़े हैं तो आप जानेंगे कि ये जगह एक बड़े डाइनिंग टेबल जितनी ही है। आपको यहाँ से 360 डिग्रीज में यानी अपने चारों तरफ के नज़ारे साफ दिखेंगे। सामने एक घाटी दिखेगी जिसको रेनबो वैली कहा जाता है। एक तरफ माउंट लहोत्से दिखेगा, जो 8,516 मीटर ऊंचा है और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। सामने की घाटी के परे आपको चोयू पहाड़ दिखाई देगा, जो 8,188 मीटर ऊंचा है और 8वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। दूसरी दिशा में देखने पर मकालू नजर आएगा, जो 8,485 मीटर ऊंचा है और दुनिया के पहाड़ों में इसका स्थान 5वां है। साफ मौसम में आपको दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा पहाड़ कंचनजंगा बीन यहाँ से दिख जाएगा, जो 8,586 मीटर ऊंचा है। आप अगर इन सभी पहाड़ों को एक साथ देख पा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। ये सभी पहाड़ बेहद ऊंचे हैं और हर एक पर चढ़ पाना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको एहसास होगा कि आप इन सब आसमान छूती चोटियों से भी ऊपर खड़े हैं। आपको यहाँ खड़े होकर जो एहसास होगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई लोग कहते हैं कि यहाँ से आपको धरती का कर्वेचर दिखता है, यानी धरती के गोल होने का प्रमाण मिलता है। ये बात सच नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा देखने के लिए आपको कम से कम 35,000 फीट ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट ही है। अगर आप एवरेस्ट की कोई ऐसी फोटो या वीडियो देखें जहां धरती का कर्वेचर दिखाया गया है, तो समझ लेना कि ये खास लेंस से लिया गया है या फोटोशॉप करके बदला गया है। आप इन पर विश्वास ना करें। इसके अलावा आप अगर वहां पर टेलीस्कोप लेकर गए हैं तो आपको यहाँ से 900 से 1,000 किलोमीटर दूर तक के दृश्य साफ दिखाई दे सकते हैं। और अगर मौसम इतना साफ नहीं है तो दूर दूर तक की खाइयां तो नहीं दिख सकती, पर बादलों के बीच कई माउंटेन के शिखर दिख जाएंगे।
जो लोग इस चोटी पर पहुंच पाने में सफल रहे हैं, उनके अनुसार उनके चोटी पर पहुंचते ही उनके सारे डर, चिंताएं खत्म हो जाती हैं। ऑक्सीजन खत्म होना, मौसम खराब होना, थकान आदि। लोग यहाँ पहुंचकर रोने लग जाते हैं, एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। कोई यहाँ पहुंचकर यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ खड़े होना एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ खुद लिया जा सकता है और बताया नहीं जा सकता, ऐसा सबका मानना है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहेंगे? मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। अपने विचार कमेंट्स में दें। धन्यवाद।